हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि टर्म शीट कैसे बनती है। इन्वेस्टमेंट आपने कर ली, आपका फंडिंग भी हो गई, तो उसके बाद टर्म शीट कैसे बनेगी वो चीज़ें यहाँ देखते हैं। तो देखो, टर्म शीट में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लेट्स से आपका सबसे पहला आता है स्टॉक परचेज एग्रीमेंट, जिसके थ्रू आप अपने स्टॉक्स दे रहे हो, आपको कितना स्टेक डाइल्यूट करना है वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। और इसी चीज़ों के अंदर आपके सारे स्टॉक्स आते हैं, कितने आप पैसे दे रहे हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह से आप इस चीज़ को करोगे, स्टॉक परचेज को, और कितने स्टॉक आपने खरीदे। लेट्स से आपने 10% स्टेक दिया और आपका वैल्यूएशन था कुछ 100 करोड़ रुपए का, तो आपने 10 करोड़ का उस पर फंडिंग उठाया, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो उसका क्या है, आपके स्टॉक परचेज एग्रीमेंट बनता है कि किस किस को कितना कितना स्टॉक दिया गया, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, जैसे आपकी टर्म शीट में डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें क्या क्या देखा जाएगा। टर्म शीट इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स होते हैं, किस किस ने पैसा डाला, वो सारी चीज़ें। फिर आपके कॉन्वेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं पार्टीज़ के, कौन से बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पार्टीज़ को, और कौन से कॉन्वेंट्स होंगे यहाँ पे। प्री एम्प्टिटिव राइट्स होते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए और एंटी डाइल्यूट प्रोविजंस के लिए, जो यहाँ पे देखे जाते हैं। लिस्टिंग एंड इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, जो चीज़ों को करता है ठीक तरह से और किस तरह से बेसिकली आपकी ये देखी जाएंगी। टैग अलोन राइट्स होते हैं, जो बेसिकली आपके राइट्स हैं, इसमें देखे जाएंगे किस हिसाब से आप इसको टैग करोगे और कैसे वो चीज़ें आएंगी। इन्वेस्टर डायरेक्टर्स देखे जाते हैं कि टर्म शीट में बेसिकली आपके क्या क्या होंगे, और बेसिकली कौन से इन्वेस्टर्स हैं इसमें आप एज ए अपॉइंट करोगे एक चीज़ को करने के लिए। फिर आपकी टर्म शीट होती है जो आपकी इंडेनिफिकेशन आती है, इंश्योरेंस ऑफ डायरेक्टर्स की जो नॉमिनेट की जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, कैसे आप बेसिकली इसको करोगे और किस हिसाब से इंडेमनिफिकेशन है, इंश्योरेंस ऑफ डायरेक्टर्स है, कैसे नॉमिनेट की जाएगी इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं। फिर आपके माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस आते हैं कि किस हिसाब से आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इसमें डालोगे। इन्फॉर्मेशन और एक्सेस राइट्स आते हैं, किस हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो। नॉन कम्पीट क्लोज होता है, किस हिसाब से आप कम्पीट करोगे, मतलब क्लोज क्या क्या डालोगे जिसके हिसाब से आप एक चीज़ को जस्टिफाई कर पाओ। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, जैसे पार्ट 12 आपका टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट का, जिसमें आपका दिखाया जाता है कि टर्म्स क्या क्या रहेंगी एग्रीमेंट की। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टर शेयर्स होता है, कल को इन्वेस्टर्स अगर ट्रांसफर करना चाहे शेयर्स को तो कैसे कर सकते हैं और किस हिसाब से होंगे वो। जनरल प्रोविजंस होते हैं एक चीज़ के रिगार्डिंग, किस हिसाब से आप चीज़ें यहाँ पे ठीक करेंगे। गवर्निंग लॉज होते हैं आपके टर्म शीट में, और आपका फोर्स मेजर होता है। फिर आपकी टर्म शीट एग्जीक्यूशन वगैरह आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी होती कैसे हैं चीज़ें। लेट्स से आपका जीन लॉज है, बैकग्राउंड नोट लेते हैं इसका कि कैसे है। जैसे ओनर और मैनेजमेंट मैनेजर आपके अर्ली स्टेज ग्रोइंग कंपनीज के, जो मिक्स व्यू है आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो चीज़ है। और वो सेपरेटली करते हैं नीड फॉर ग्रोथ का, और जो वेलकम टू मनी मैनेजमेंट सपोर्ट है, ये चीज़ यहाँ पे डाला जाता है। जो प्रमोटर हैं कंपनी के जीन लुइस के, वो सिमिलर डिलेमा में है कि जो जीन लुइस इंक है, एक कंपनी है जो ऑपरेट करती है कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर में और प्रमोट कर रही है आपकी 100% स्टेक इन द कंपनी। और जो प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है ऐसे है, जो प्रमोटर है आपका एबीसी, वो 100% शेयर लेके बैठा हुआ है। और जो कंपनी है आपकी ग्रोथ स्टेज में है, जो एक्सपेंड करना चाहती है फर्दर, लेकिन इसी चीज़ में उसको ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। एक प्राइवेट इक्विटी है, फर्म है, वो एग्री हुआ है कि आपको प्रोवाइड करेगा वो फाइनेंसिंग अप टू द 375 मिलियन एक्वायर करने के लिए, स्टेक ऑफ 16.6% पोस्ट इन्वेस्टमेंट, जो एंटरटाई करेगा आपका टोटल ऑफ 20,000 शेयर्स इन द कंपनी। तो मैंने शेयर्स की वैल्यू देख ली यहाँ पे सीधी सादी कि मेरी 20,000 शेयर्स आ रहे हैं, और आपकी 375 मिलियन की उसकी टोटल वैल्यू है, और 16.6 का आपका एक्विजिशन स्टेक है, वो चीज़ें यहाँ देखी, ठीक है। अब जैसे जून लेस का बैकग्राउंड नोट देखा हो तुम, पोस्ट इन्वेस्टमेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रमोटर के आपके 100 हैं, और शेयर होल्डिंग आपकी 100% है प्री होल्डिंग, और आपकी परसेंटेज शेयर होल्डिंग है 83.4% है पोस्ट। नए शेयर होल्डर्स आपके प्राइवेट इक्विटी में 20 आ रहे हैं, और आपका 16.6 है ये यहाँ पे। 20,000 शेयर्स पे 16.6% की शेयर होल्डिंग आ रही है आपकी। इसी तरह आपका 120 यहाँ पे आ गया, और 100 शेयर्स यहाँ पे आ गए। अब जो प्रमोटर है वो एग्जिस्ट करते हैं स्टेक, जो आपका डाउन होता है 83.4% पे, और जो एंट्री है आपके नए पार्टनर की, वो भी यहाँ देखी जाती है। एक फॉर्मल एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए ये फॉर्मुलेट किया जाता है, जो टर्म शीट है आपकी, वो कंसिडरेशन के हिसाब से काम करे, और जो नीड है वेंचर कैपिटलिस्ट की या नीड ऑफ द कंपनीज की, वो चीज़ भी यहाँ देखी जाए। अब लेट्स से आपका जीन लुइस का आपने बैकग्राउंड नोट डाल दिया, आपने इस हिसाब से कर लिया। अब हम टर्म शीट्स पे आते हैं, शेयर परचेज एग्रीमेंट वगैरह पे। देखो, टर्म शीट क्या है, प्रीमियरली आपका नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो लेआउट करता है कंडीशंस को, जिसके अंदर इन्वेस्टर एग्री कर रहा है आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये समरी है आपकी टर्म्स की, इन्वेस्टर्स की, जो प्रिपेयर करता है एक्सेप्ट करने के लिए, और डिज़ाइन करता है फैसिलिटेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशन।
इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। और जो आपका की फाइनेंशियल तो दूसरे टर्म्स है वो यहाँ पे देखे जाते हैं। एक बार सारी पार्टीज एग्री होगी तो लॉयर्स यूज करते हैं इस टर्म शीट को एज ए बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग द इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स। और जो शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। प्रोविजन आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होता है। इसका एग्जाम्पल हम जीन लुइस के लेंगे नेक्स्ट प्रायोरिटी वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट। चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर द मोर कंटेंट लाइक दिस।